नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विथ आरवी सर में। इस वीडियो में हम आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ए मैरिज प्रपोजल चैप्टर नंबर 11 का चर्चा करने जा रहे हैं। यह एग्ज़ाम के दृष्टि से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है। इस वीडियो में हम इसके समरी को डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो आपको मॉर्निंग में मिलेगा उसमें इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देख लेंगे इनके जो राइटर हैं एंटन चेखोव हैं। एंटन चेखोव इनके राइटर हैं। इनका जन्म हुआ कितना 1860 में और मृत्यु हो गया 1904 में। एक ड्रामाटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया, वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। तो एंटन चेखोव रूस के एक नाटककार तथा लघु कहानीकार थे और वे पेशे से क्या थे? डॉक्टर थे। प्रोफेशन करने का मतलब क्या हो गया? पेशा। पेशे से डॉक्टर थे। डॉक्टर होने के बावजूद भी वो एक नाटककार, नाटक लिखते थे और लघु कहानीकार थे। ही बिगैन हिज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेज। उन्होंने अपना साहित्यिक प्रगति हास्यप्रद खाकाओं को लिखने के साथ प्रारंभ किया। कॉमिक मतलब होता है हास्यपद और स्केचेज का मतलब होता है खाका। मतलब एक तरह से हम लोग कैसे स्केच पे किसी का फिगर पारते हैं, चाहे कुछ करते हैं। तो लिटरेरी कैरियर होता है साहित्यिक जीवन। उन्होंने साहित्यिक जीवन का शुरुआत किस चीज़ से किया? तो वो कॉमिक स्केचेज लिखते थे, हास्यप्रद और स्केचेज का मतलब कैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं कॉमिक का, जिसमें मोटू पतलू या अंडरवर्ल्ड ये सब का कहानी रहता है छोटा छोटा पिक्चर के माध्यम से। जैसे पेपर वगैरह में भी हम लोग देखते हैं कि कार्टून दिया हुआ रहता है, तो कार्टून लिखने से वो प्रारंभ किए थे। ही लिव्ड इन रसिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ जार्स और इम्पेरर्स। वे जार अथवा सम्राट के शासन के दरमियान रूस में रहते थे। इम्पेरर्स का मतलब होता है सम्राट, जार्स के मतलब भी वही जार या सम्राट के शासन काल में। जैसे हम लोग के यहाँ भी पहले इम्पेरर का शासन रहता था। जैसे अशोक का नाम सुनते हैं, अशोक का नाम है, तो पहले राजतंत्र ही था, लोकतंत्र हो गया जब से चुनाव होने लगा। तो वो जार्स और सम्राटों के समय के रहने वाले लोग हैं। हिज वर्क्स प्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द रसिया ऑफ हिज डे। और उनकी जो रचनाएं हैं, वर्क्स हैं, उन दिनों के रूस के बिल्कुल सही तस्वीर प्रस्तुत करती है कि उन दिनों रूस की स्थिति क्या थी। दे ऑल्सो एक्सप्लोर द डेप्थ्स ऑफ ह्यूमन इमोशन। और वे क्या करते हैं कि तस्वीर वे मतलब उनकी रचनाएं मानव भाव की गहराई को भी पता लगाती है। यहाँ पर दे का प्रयोग हो रहा है उनकी वर्क्स के लिए, यानी उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो वर्क्स है, मानव भाव की गहराई। डेप्थ का मतलब क्या होता है? गहराई। और इमोशंस का मतलब होता है लगाव, इमोशंस का मतलब होता है भाव, और ह्यूमन का मतलब क्या होता है? मानव। तो उनकी जो कार्य थे, उनके जो रचनाएं थे, उस समय की मानव भाव की गहराइयों का भी पता लगाती थी, कि मानव के इमोशंस को पता लगाते थे। चेखोव इंट्रोड्यूस टू द स्टेज द रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपुल। रियलिस्टिक का मतलब होता है वास्तविक में, और कॉमन पीपुल कहने का मतलब हो गया साधारण लोग। प्रॉब्लम्स का मतलब होता है समस्या। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय कराना, बतलाना। तो चेखोव जो थे आम लोगों के वास्तविक समस्याओं को मंच पर प्रस्तुत करते थे, कि हम लोग आम लोगों के साथ क्या हम लोग की समस्या है, उसको वो मंच पर यानी नाटक के रूप में क्या करते थे? प्रस्तुत करते थे। हिज वर्क्स ऑफन शो ए कॉमिक एटीट्यूड टुवार्ड्स द बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इलाइट ऑफ द टाइम। और उनके जो कार्य हैं, यानी उनकी जो रचनाएं हैं, प्रायः उन व्यवहारों की ओर हास्यप्रद तरीके से दर्शाता है। मतलब हंसने वाला, कॉमिक स्केचेज वाला, कॉमेडी वाला दर्शाता है, जो उस समय के गणमान्य व्यक्तियों से उम्मीद की जाती थी। लाइट करने का मतलब हो गया गणमान्य, मतलब बड़ा आदमी, रिच पर्सन से। तो बोल रहे हैं कि उनके जो कार्य है, उनके कार्य में जो अमीर आदमी है उसके से क्या आशा किया जा सकता है, उसके मतलब कॉमिक एटीट्यूड को वो दर्शाते हैं। कॉमिक एटीट्यूड कहने का मतलब हास्यप्रद तरीके से दर्शाया जाता है, उस समय के गणमान्य व्यक्तियों से क्या हम लोग उम्मीद की जाती थी। यहाँ पे कॉमिक एटीट्यूड हास्यप्रद होता है, टुवार्ड्स मतलब उनकी, और बिहेवियर का मतलब आचरण, एक्सपेक्टेड मतलब आशा कर सकते हैं, लेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा बड़ा घर का आदमी,
तो उस समय के बड़े घराने के आदमी के साथ क्या मतलब हो सकता था, उसको वो एक हास्यप्रद के रूप में वो दर्शाते थे। इवन हिज सैडेस्ट प्लेज, इवन का मतलब यहाँ तक कि सैडेस्ट मतलब सबसे मतलब उदासी वाला, और कंटेन ह्यूमर, ह्यूमर कहने का मतलब हो गया हास्यप्रद। ऐसा माना जाता है कि उनकी जो सबसे अधिक उदास नाटक रहता था ना, उसमें भी मनोरंजन रहता था, ह्यूमर रहता था। मतलब समझ सकते हैं कि जो उनको इनका जो नाटक है वो सबसे उदास नाटक में भी क्या रहता था, इमोशंस ह्यूमर रहता था, मनोरंजन रहता था। हिज कॉमेडीज आर बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन वीकनेस, और उनकी जो हास्य रचनाएं जो है कॉमेडी का मतलब क्या हो गया, हास्य रचनाएं। बेस्ड ऑन का मतलब होता है आधारित होना, ह्यूमन वीकनेस का मतलब होता है मानव की कमजोरी। तो उनकी जो हास्य रचनाएं हैं जो मानव के कमजोरी पर आधारित होता है, मानव की किसी पे, मानव के कमजोरी पे क्या था, आधारित था कि मनुष्य की कमजोरी क्या है। हेंस दे पोर्ट्रेट ह्यूमन लाइफ इन सेंसिटिव वे, इस प्रकार से वे मानव जीवन को संवेदनशीलता के साथ चित्रित करते थे। सेंसिटिव वे का मतलब होता है संवेदनशीलता के साथ, ह्यूमन लाइफ का मतलब होता है मानव का जीवन। मानव के जीवन को वो क्या करते थे, बहुत ही संवेदनशीलता से चित्रित करते थे, बहुत ही सजगता से वो क्या करते थे, चित्रित करते थे। चलिए, तो हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, और उनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे अंकल बेनिया। अंकल बेनिया जो है उनको 1900 में पब्लिश हुआ। द थ्री सिस्टर्स ये 1901 में पब्लिश हुआ। एंड द चेरी ऑर्चर्ड 1904 में पब्लिश हुआ। ही हैड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन 20th सेंचुरी ड्रामा। जॉर्ज बर्ट्रैंड शॉ पेड ट्रिब्यूट टू हिम इन ए हार्ट ब्रेक हाउस 1919। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ही हैड ए कंसिडरेबल का मतलब होता है कि उनको मतलब 20वीं सदी के नाटक में मतलब मानना, प्रभाव उनका था, इन्फ्लुएंस था। ऑन कंसिडरेबल का मतलब क्या होता है, मानना, मानने वाली चीज़ है जिसको हम लोग विचार रख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। 20th सेंचुरी का मतलब 20वीं शताब्दी। तो उनका 20वीं सदी के नाटक पर मानने वाली प्रभाव थी, मतलब मान सकते हैं कि 20वीं सदी में जो नाटक लिखा जाता था उस पर एंटोन चेखोव का क्या रहता था, प्रभाव रहता था। और एक बहुत बड़े ही राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने हार्ट ब्रेक हाउस 1919 में उन्हें श्रद्धांजलि दिए थे। हार्ट ब्रेक हाउस में क्या किए थे, पेड ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। द प्रेजेंट कॉमेडी ए मैरिज और प्रपोजल, और जो ये वर्तमान हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग वर्तमान में पढ़ रहे हैं, एक क्या है, एक प्रकार से एक कॉमेडी है। प्रेजेंट क्या है, कॉमेडी है। ए मैरिज प्रपोजल, विवाह का एक प्रस्ताव, एक विवाह प्रस्ताव। कैरेक्टर्स प्रेजेंट्स, वो प्रस्तुत करता है कैरेक्टर्स हु कॉज देयर ओन डिस्कम्फर्ट, कि उसमें क्या दिखाया गया है। ये प्रस्तुत हास्य नाटक है, एक हंसी बनाने वाला नाटक है। मैरिज प्रपोजल ऐसे पात्रों को प्रस्तुत करती है जो उनके अपने समस्या के कारण होता है, जो उनके अपने समस्या के कारण ही होता है। अब ये जो नाटक है वो 1 एक्ट प्ले है। क्या है, एक इसका ऑब्जेक्टिव आएगा कि जो एंटोन चेखोव लिखे हैं मैरिज प्रपोजल क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, वो 1 एक्ट प्ले है, फिर पोएम है, पोएट्री है, सारे ऑप्शन रहते हैं, नोवेल है। तो आप याद रखेंगे कि यह एक 1 एक्ट प्ले है, ONE 1 एक्ट ACT 1 एक्ट प्ले है। चलिए अब आते हैं इसकी सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स की ओर कि क्या क्या इसमें है। तो पहला जो इनमें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, इनकी जो है, एक बूढ़ा ज़मींदार है, एक क्या है, बूढ़ा ज़मींदार है। यह देखिए, एक बूढ़ा ज़मींदार का हम फोटो लेने का प्रयास किए हैं। एक बूढ़ा ज़मींदार है जिसका नाम क्या है, स्टेपन स्टेपनोविच चुबुकोव। हमको ये लास्ट वाला नाम ही याद रखना है, चुबुकोव याद रखना है, जो एक बूढ़ा ज़मींदार है।
चलिए, तो पहला कैरेक्टर हो गया चुबुकोव, जो एक बूढ़ा जमींदार है। नेक्स्ट कैरेक्टर है नेटेलिया। देखेंगे यहाँ पे, ये याद रखेंगे, नेटेलिया स्टेपनोव, ये बूढ़ा जमींदार की बेटी है। इसका भी हम लोग नेटेलिया नाम खाली रखेंगे, स्टेपनोव याद नहीं रखेंगे, शॉर्टकट में नेटेलिया। यानी एक बूढ़ा जमींदार जिसका नाम चुबुकोव है, एक उसकी बेटी नेटेलिया है। और नेटेलिया का उम्र कितना है? 25 ईयर ओल्ड है। इसकी उम्र 25 साल है। अगर हम लोग को क्वेश्चन पूछता है कि नेटेलिया का उम्र कितना है, तो 25 बरस है। और यह एक अनमैरिड लड़की है। सी वॉज अनमैरिड मतलब अविवाहित है। और सी हैड ए डॉग, इसका एक कुत्ता है जिसका नाम क्या है? लीप है। देखिए, ए नेटेलिया हुई, ए डॉग हुआ उसका। और ही बॉट द डॉग इन 85 रूबल्स, और वो कुत्ता को कितने में खरीदती है? 85 रूबल्स। रूबल्स क्या होता है? ये रूबल्स जो है रसिया का करेंसी है, ये रसिया के करेंसी है। और आपका जो एंटन चेखव है वो भी कहाँ के राइटर हैं? रूस के राइटर हैं। तो 85 रुपये। देखिए यहाँ रूबल्स का हम एक फ़ोटो दिए, जैसे हम लोग के यहाँ रुपया चलता है। तो ये 85 रूबल्स में खरीदी है। तो दूसरा आपका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नेटेलिया हो गया। नेटेलिया का एक डॉग है जिसका नाम लीप है। आपसे क्वेश्चन पूछता है और नेटेलिया का उम्र कितना है? तो 25 है। ये सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आएंगे। नेटेलिया उस डॉग को कितने में खरीदी है? तो 85 रूबल्स में खरीदी है। रूबल्स क्या होता है? तो यह रूस का करेंसी है। जैसे इंडिया में रुपया चलता है, कहीं पाउंड चलता है, कहीं डॉलर चलता है, ठीक उसी तरह रूस का यह करेंसी है। आगे बढ़ते हैं। इवान वैस्लोविच लोमोव, यह भी एक लैंड ओनर है, यह भी एक ज़मींदार है। और ये नेटेलिया और चुबुकोव का पड़ोसी है। यहाँ लोमोव याद रखेंगे। और देयर नेबर, हेल्दी है मतलब स्वस्थ है, वेल फेड है, खाया पिया शरीर है, हट्टा कट्ठा है। बट टेरिबली मतलब लेकिन जानबूझकर हाइपोकॉन्ड्रिक लैंड ओनर। ये हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब होता है रोग भ्रमी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं है, मन की बीमारी है। उसको ऐसा लगता है कि हमारा तबीयत खराब है, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, तो उसको हाइपोकॉन्ड्रिक बोलते हैं, रोग भ्रमी बोलते हैं। तो यह भी एक ज़मींदार है। और इसको अपना ज़मीन जो मिला है अपने पूर्वज से मिला है, आंटी से, चाची से मिला है। ए मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट, एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत जल्दी हड़बड़ाहट वाला प्रवृत्ति वाला है। बहुत जल्दी ये क्या हो जाता है? नर्वस हो जाता है, मतलब बेचैन हो जाता है। टेम्परामेंट का मतलब होता है प्रवृत्ति। और ही हैड ए डॉग, इसके पास भी एक कुत्ता है। ये देखेंगे यहाँ पर लोमोव का एक पिक्चर है। ये देखिए लोमोव का एक डॉग है। और ये डॉग जिसका नाम क्या है? गैस है। ये भी याद रखेंगे कि जो नेतालिया है उसका कुत्ता का क्या नाम है? तो लीप है। लोमोव के कुत्ता का क्या नाम है? तो गैस है। और लोमोव इस कुत्ता को कितना में खरीदा था? 125 रूबल्स में, 125 रूबल्स में। देखेंगे रूबल्स का भी फोटो यहाँ पे हम लगा दिए ताकि आप समझ सकें। तो ये कैरेक्टर, इसमें एक और आपको याद रखना है, ऑक्स मिडोज का चर्चा है। दो कुत्ता है, एक है लीप और एक है गैस। लीप किसका कुत्ता का नाम है? तो नेतालिया के कुत्ता का नाम है। गैस किसका कुत्ता का नाम है? तो लोमोव के कुत्ता का नाम है। अब एक और इसमें बूढ़ा जमींदार चुबुकोव है, इसकी बेटी है नेतालिया। और जो लोमोव है नेतालिया कहिए या चुबुकोव का क्या है? पड़ोसी है। चलिए आगे समझते हैं। ऑक्स मिडोज क्या है? ऑक्स मिडोज का मतलब होता है चारागाह का मैदान। ये सब देख रहे हैं ना, ये सब जिसमें ये सब क्या है? चारागाह का मैदान है। द ऑनर ऑफ ऑक्स मिडोज इज डिस्प्यूटेड, यह जो ज़मीन है, एक हमें प्रति ज़मीन है, इसका जो मालिक है कौन? ये नहीं है, डिस्प्यूटेड है, मतलब एक विवादित ज़मीन है। द होल एरिया इज प्रोबेबली 40 एकर्स, और लगभग एक 40 एकड़ का एरिया है। एक एकड़ में 32 कट्ठा होता है, तो आप बीघा में तब्दील कर सकते हैं कितना बड़ा एरिया है। तो 40 है। और इसका जो कीमत है लगभग 300 रूबल्स है, 300 रूबल्स है। ये ऑक्स मिडोज का भी चर्चा आएगा आगे, चलेंगे। अब यहाँ से हम लोग समरी देखते हैं। ए मैरिज प्रपोजल इज ओवन एक्ट प्ले, एक मैरिज प्रपोजल विवाह का प्रस्ताव, एक विवाह का जो प्रस्ताव है यह एक ओवन एक्ट प्ले है। प्ले का मतलब होता है नाटक। रिटन बाय एंटन चेखव, एंटन चेखव के द्वारा लिखा गया है। इन विच ही डिस्क्राइब्स, जिसमें वो वर्णन करते हैं द ऑड कर्टसी ऑफ लोमोव,
लोमोब के जो कोर्टशिप है, कोर्टशिप का मतलब होता है कोर्ट, लोमोब के जो बिल्कुल अलग कोर्टशिप है उसकी वो चर्चा करते हैं। हु सीक्स मैरिज, जो एक विवाह की तलाश में है, विथ हिज नेबर्स डॉटर, अपने पड़ोसी के बेटी के साथ वो एक विवाह करने की तलाश में है। लोमोब का एज कितना है? 35 ईयर्स है। अ लॉन्ग टाइम नेबर ऑफ चुबुकोव, और चुबुकोव का एक बहुत लंबे समय से पड़ोसी रहा है। ही इज़ ए लैंड ऑनर, वह एक ज़मींदार है। लैंड ऑनर करने का मतलब क्या हो गया? ज़मींदार। ही हैज़ इनहर्टेड प्रॉपर्टी, उसे अपना प्रॉपर्टी प्राप्त हुआ है। इनहर्टेड का मतलब प्राप्त होना, फ्रॉम हिज आंट, अपनी चाची से। ताऊ ही इज़ वेल फेड, यद्यपि वो बहुत स्वस्थ है, हेल्दी है, खाया पिया शरीर है, मोटा है। ही इज़ हाइपोकॉन्ड्रिक, लेकिन फिर भी वो क्या है? रोग भ्रमी है, रोग से वो भ्रमित है। हमेशा उसको ऐसा लगता है कि हम भ्रमित है, मतलब नर्वस टेम्परामेंट का व्यक्ति है। ज़रा सुन गुस्सा आने पर वो मूर्छित हो जाता है और देह में उसका जो पल्सेशन है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के वो बीमारी से ग्रसित है नहीं, वो अपने आप को ऐसा मानता है। ही सफ़र्स फ्रॉम पल्पिटेशंस, पल्पिटेशन करने का मतलब हो गया वो धड़कन की बीमारी से वो क्या है? ग्रसित है। एंड स्लीपलेसनेस मतलब अनिद्रा, उसको अनिद्रा की बीमारी है, मतलब नींद नहीं आता है। ड्यू टू हिज नर्वसनेस, उनकी बेचैनी के कारण। तो ये सारे हाइपोकॉन्ड्रिक है, मतलब नर्वस हो जाता है, धड़कन बढ़ जाता है, अनिद्रा की बीमारी है, नींद नहीं जल्दी उसको आता है। ही हैज़ पास्ट ए क्रिटिकल स्टेज ऑफ मैरिज, और वो देखिए 35 एज हो रहा है उनको, और ऐसा उसको लगता है वो एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है। तो क्रिटिकल सिचुएशन से कैसे गुजर रहा है? बहुत ही ख़राब स्थिति से गुजर रहा है। सोचता है कि यदि हम अभी शादी नहीं करेंगे तो कुछ समय के बाद हम शादी करने लायक भी नहीं रहेंगे, चूँकि हमारी उम्र कितना साल हो गई है? 35 बरस हो गई है। ही नाउ नोज दैट इफ़ ही विल सर्च फॉर एन आइडियल वुमेन, और वो ये भी जानता है कि यदि हम एक आदर्श महिला की खोज करते हैं, एक बहुत अच्छी कन्या की खोज करते हैं, एक सच्चे प्यार की खोज करते हैं, तो ही विल नेवर मैरी, तो ऐसा स्थिति आएगा कि हमारी शादी भी नहीं हो पाएगी। सो ही इज़ नाउ डिस्पेरेट टू मैरी नातालिया, इसीलिए वो अब क्या है? नातालिया से शादी करने के लिए बेचैन है। डिस्पेरेट का मतलब होता है बेकरार, बेचैन, DES, यहाँ देखिए वर्ड। डिस्पेरेट करने का मतलब क्या हो गया? बेचैन। अब वो नातालिया से शादी करने के लिए क्या है? बेचैन है। तो आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार का नाटक है। वन एक्ट प्ले है, एंटन चेखव के द्वारा लिखा गया है, जिसमें यहाँ पे लोमोब की बारे में बता रहा है कि लोमोब से जो शादी की तलाश में है, और लोमोब का उम्र कितना साल? 35 साल हो गया है। अब वह एक क्रिटिकल एज से गुजर रहा है, वह एक ज़मींदार है, लेकिन और क्या है? लोमोब है जो हट्ठा कट्ठा है, मतलब स्वस्थ है, लेकिन उसको हाइपोकॉन्ड्रिक है, रोग भ्रमी है। वो हमेशा ऐसा लगता है कि उसको तबीयत ख़राब है, और वो धड़कन की बीमारी से, निद्रा की बीमारी से, नर्वस से वो गुजर रहा है। और वो सोचता है कि अब अगर हम शादी नहीं कर पाएंगे, एक अच्छे लड़की के तलाश में रहेंगे तो हमको शादी नहीं होगा, इसीलिए वो नातालिया से शादी करने को बेकरार है। चलिए, नातालिया का पड़ोसी भी है। ही थिंक्स दैट शी इज़ नॉट बैड लुकिंग, और वो समझता है कि नातालिया उतना ख़राब भी नहीं दिखती है, ठीक ठाक है, और कुछ पढ़ी लिखी भी है। ही वांट्स टू लीड ए स्टडी एंड रेगुलर लाइफ, अब वो है एक नियमित और आराम और चैन की ज़िंदगी जीना चाहता था। कौन? लोमोब। सो ही विजिट्स द हाउस ऑफ हिज नेबर चुबुकोव, इसीलिए वो जाता है अब शादी का प्रस्ताव लेकर खुद किसके पास? चुबुकोव के पास। अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह पहुंचता है। ड्रेस्ड इन फॉर्मल सूट, बहुत ही एकदम सज धज कर पहुंचता है शादी का प्रस्ताव लेकर। जब शादी का प्रस्ताव लेकर देखता है, तो जब चुबुकोव उसको देखकर आश्चर्य हो जाता है। जैसे हम लोग कैसे देख रहे हैं कि अब पड़ोसी है, डेली उसको हम देख रहे हैं कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा है हाफ पैंट में, और आज मेरे पास आया एकदम सूट बूट पहनकर, तो आश्चर्य तो होगा कि क्या बात है। चुबुकोव इज़ सरप्राइज्ड, चुबुकोव क्या हो जाता है? आश्चर्यचकित हो जाता है। एट दैट अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ लोमोब इन हिज फॉर्मल ड्रेस, उस प्रकार के औपचारिक ड्रेस में वो पहनकर जो पहुंचता है, जो हम लोमोब से आशा नहीं किया जा सकता है चुबुकोव की, यह तो मेरा पड़ोसी है, इतना एकदम सज धज कर इसको आने की क्या ज़रूरत है मेरे घर पे। लोमोब आस्क्स हिम
नतालिया's हैंड इन मैरिज। और लोमोव जब वो पहुंचता है वहाँ तो वो कहता है कि हम आपका बेटी से विवाह करना चाहते हैं। पहले तो बहुत ये नर्वस है, डरा हुआ है कि यदि उसके पिता को हम ये बात बताएंगे तो क्या होगा, नहीं मारेंगे पीटेंगे। अच्छा खैर नाटक तक ठीक है, तुम लोग नहीं जाकर बताना किसी को पिता को कि हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, तो मार के गोड़ हाथ सब तोड़ देंगे। सृष्टि चुबुकोव इज ऑल्सो डिस्परेटली लुकिंग फॉर ए सुटेबल मैन फॉर ही 25 ईयर्स ओल्ड डॉटर नतालिया। और चुबुकोव भी है ना जो बेकरार था कि कोई हमारी बेटी से शादी कर ले, क्योंकि उसका भी उम्र कितना साल हो गया था, 25 साल हो गया था। कोई नहीं, एक सुटेबल मैन की तलाश में वो भी था कि कोई अच्छा लड़का मिले तो हम अपनी बेटी को क्या कर देंगे, विवाह कर देंगे। नतालिया के बारे में, एज फादर ऑफ ग्रोन अप डॉटर ही इमीडिएटली गिव्स जॉयफुल इम्प्रेशन टू मैरी नतालिया। और एज ए फादर, एक पिता होने के नाते, ग्रोन अप डॉटर, जब उसकी बेटी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, तो उसको तो चिंता रहेगा। ही इमीडिएटली गिव्स जॉयफुल परमिशन, जैसे ही वो बोला कि हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, वो खुशीपूर्वक परमिशन दे दिया कि हाँ तुम शादी कर सकते हो, ले जाओ, ये मेरी माथा का बोझ है, उनका पीठ का बोझ है, ऐसा उसको मानना था। बोलते थे शी इज लोड ऑफ माई बैक। अब देखा कि एक मिल गया है, ले जाओ भाई, हटाओ ये सब, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, नहीं। आगे देखेंगे, सृष्टि तुमको नहीं बोल रहे हैं, पढ़ान रहे हैं। सी इज इन्वाइटेड इनटू द रूम, उसे रूम में इन्वाइट किया गया। लोमोव बिकम्स नर्वस, लोमोव क्या हो जाता है, बहुत नर्वस हो जाता है, क्योंकि अब नतालिया आ रही है और नतालिया को उसको प्रपोज करना है। एंड इंस्टीड ऑफ पुटिंग हिज प्रपोजल, और अपने प्रस्ताव रखने के बदले में ही बिगिंस टू बीट अबाउट द बुश। एक फ्रेज है यहाँ पे, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। अब वो नहीं बता रहा है, डरा हुआ है, वो घुमा फिरा कर बातचीत कर रहा है। When he says that his ox meadows touch her birchwoods, she begins to argue with him about the ownership of that piece of land. अब बातचीत करते करते हम आपको दिखाए थे कि एक ऑक्स मिडोज है। देखिए ऑक्स मिडोज, अगर नहीं आप देखे हैं देख लीजिए, बता, ये देखिए, ये ऑक्स मिडोज है, चारागाह है, इस पे चर्चा आता है। वो तो बात घुमा ही रहा था, गलती से इस पे चर्चा निकल गया। वो क्या चर्चा निकल गया, ऑक्स मिडोज का, कि वेन ही सेज, जब लोमोव कहता है कि ऑक्स मिडोज जो है बर्चवुड्स एक प्रकार का क्या होता है, पेड़ है, एक प्रकार का भोजन वृक्ष जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो बोलते हैं कि वो जो बर्च वुड्स है वो ऑक्स मिडोज को टच करता है। सिबी, और यहाँ पे आता है तो पहले तो बहुत घुमा फिरा करके, हम लोग एक बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग बहुत मतलब लंबे समय से एक पड़ोसी रहे हैं, पूरा एक दूसरे को परिचय करता है, लेकिन ये नहीं बताता है कि हम आए हैं आपसे शादी का प्रस्ताव लेने के लिए। किस से, नतालिया से। क्यों नहीं बता पाता है, क्योंकि ये नर्वस टेम्परामेंट का व्यक्ति है, डरा हुआ है, भयभीत है कि अगर बताएंगे कहीं मार लगेगी 2-4 फैट, इससे वो डरा हुआ है। अब कोई भी लड़का है भाई, कोई लड़की को प्रपोज करेगा तो डरा हुआ तो रहेगा ही। और वही बात यहाँ पे ये भी है, सी बिगिंस टू आर्ग्यू, जब ऑक्स मिडोज का चर्चा हुआ तो वो प्रपोज क्या करेगा, यहाँ पे दोनों में बहस होने लगा वो ज़मीन को लेकर, कि विथ हिम अबाउट द ऑनरशिप ऑफ दैट पीस ऑफ लैंड, उस ज़मीन का मालिकाना हक के लिए दोनों बहस करने लगा। क्या बहस हो गया, अब ये जो ऑक्स मिडोज देख रहे हैं वो 40 एकर्स का ज़मीन है और 40 एकर्स में फैला हुआ है, और जो लोमोव है ये कहता है कि यह मेरे पूर्वजों का ज़मीन है, हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे पूर्वजों के ज़मीन दान में दे दिया था आज से 40 वर्ष पहले। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम दान में दे दिया था तो ज़मीन तुम्हारा हो गया, खाली किस चीज़ के लिए दिया था कि तुम इसका उपयोग कर सको। लेकिन नतालिया बोलती है कि नहीं, ये ज़मीन तुम्हारा नहीं है, यह ज़मीन हमारा पूर्वजों का है और 300 वर्षों से इस पर मेरा अधिकार है। अब ये दो बात लेकर दोनों झगड़ा चालू हो गया। जब पता चला बूढ़ा ज़मींदार जो लोमोव है, चुबुकोव है, कि दोनों में बहस छिड़ गया है, तो वो आता है, ही ज्वाइंस इन आफ्टर हर फादर नोटिस से, जब उसके पिता को पता चलता है कि दे आर आर्ग्यूइंग, दोनों बहस कर रही है, ही ज्वाइंस इन, वह भी आता है और इस बहस में शामिल हो जाता है।
एंड देन सेंड्स लोमोव आउट ऑफ द हाउस, और वह भी अपने बेटी को साथ देता है कि नहीं नतालिया सही कर रही है, ज़मीन हम लोग का पूर्वजों का ही है। और क्या करता है, उसको घर से बाहर निकाल देता है गाली देते हुए, गालियाँ पूरा गाली गलौज करता है उसके साथ। लोमोज फादर वाज गैमलर, कहता है कि तुम्हारे पिता क्या थे, गैमलर थे। और गैमलर का मतलब जुआरी जो जुआ खेलते हैं। एट लाइक ए पिग, तुम्हारे जो ग्रैंड फादर एंड एट लाइक ए पिग, और वो कैसे खाना खाते थे, सुअर की तरह खाना खाते थे। तुम्हारे जो दादा थे ग्रैंड फादर लाइक ए फिश, मछली की तरह दिखते थे। तुम्हारी जो आंटी है, जो तुम्हारे चाची जो थी आंटी, जिससे इनका ज़मीन था, उसका नाम यहाँ पे वो चर्चा में लाए हैं नताशा, वो एक शिल्पकार के साथ भाग गई थी। बहुत सारा गाली गलौज देकर बेचारा को वहाँ से निकाल देता है। लोमोव बोलता है कि देख लेना, इसको हम कोर्ट में केस कर देंगे और कोर्ट में केस करके बता देंगे कि ऑक्समिडोज किसका है। तो इस पर नतालिया बोलती है कि तुम लोग का एक काम ही है, तुम लोग क्या हो, एक दूसरे को ज़मीन के हड़पने वाले हो। तो इस पर वो लोमोव बोलता है कि हम किसी का ज़मीन हड़पने वाला नहीं है। बहुत सारा यहाँ पे डिस्कशन चलता है, लड़ाई झगड़ा होता है और वो चल जाता है। जब चल जाता है तब उसके बाप बोलने लगता है कि छोटा कहीं का आया था मेरे बेटी से शादी करने। जब इस शादी का बात बोलता है तब नतालिया को लगता है, नतालिया को तो पता ही नहीं था कि वो हमसे शादी करने आया है। नतालिया अपने पिता से बोलते क्या बोल रहे हैं, वो शादी करने हमको से आया था। बोले हाँ, वो तुमको से शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। तो नतालिया है जो रोने धोने लगती है कि हमको तो पता नहीं था। अब वो अपने पिता पर झगड़ा करने लगती है कि आपके कारण ऐसा हुआ, आप हमको पहले अगर बता देते कि वो शादी करने के उद्देश्य से आया है तब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते। और वो अपने पिता पर दबाव बनाने लगती है कि फिर उसे बुला कर लाइए, फिर से बुला कर लाइए लोमोव को, हम उससे क्या करेंगे, शादी करेंगे। चुबकोव देन टेल्स हिज डॉटर दैट लोमोव वाज देयर टू प्रपोज हर। जब वो अपनी बेटी से बताता है कि लोमोव प्रपोज करने के लिए आया था, नतालिया रिपेंट्स, नतालिया पछताने लगती है। एंड आस्क हर फादर, और अपने पिता को कहती है टू कॉल हिम बैक, कि उन्हें वापस बुलाओ। लोमोव कम्स एंड सी आस्क हिम अबाउट हिज हंटिंग प्रोग्राम। और जब वो लोमोव आता है तो अब ये दोनों क्या करते हैं, जो नतालिया है वो क्या करती है कि अपना बात को बदल देती है, और वो जो ऑक्समिडोज विवादित ज़मीन जिस पे झगड़ा कर रहा था उसको दोनों बदल देती है और अपना शिकार करने का प्रोग्राम के बारे में बताती है। आगे देख, ही सेज दैट ही विल स्टार्ट हंटिंग आफ्टर हार्वेस्ट। बोले कि जब खेती बाड़ी हो जाएगा, हार्वेस्ट का मतलब होता है कटनी, जैसे गेहूं का हो गया, कोई भी फसल का, तो हम लोग क्या करेंगे कि चलेंगे शिकार करने के लिए। हिज बेस्ट डॉग, जो उसका सबसे अच्छा कुत्ता है, हैज़ गॉन लेम। लोमोव बोलता है कि तुमको तो पता है कि मेरा कुत्ता क्या हो गया है, लंगड़ा हो गया है। अब यहाँ पे दूसरा बार जब आया तो यहाँ पे लड़ाई और झगड़ा का उसका मेन पॉइंट होता है उन दोनों का डॉग। एक है लीप, लीप किसका कुत्ता का नाम है, तो लीप नतालिया का कुत्ता का नाम है, और गैस, गैस है लोमोव का कुत्ता का नाम। अब जब झगड़ा इस बात का होता है, एट दिस पॉइंट नतालिया कॉन्ट्रोडिक्ट्स हिम, और इस बिंदु पर जब वो अपने कुत्ता का बड़ाई करने लगता है लोमोव कि बहुत मेरा कुत्ता है, वो बहुत जल्द शिकार को पकड़ लेता है, बहुत बड़ाई करने लगता है, तो नतालिया उसको कॉन्ट्राडिक्ट्स करती है। कॉन्ट्राडिक्ट्स करने का मतलब हो गया उसके बातों को नकारना, उसकी बातों को विच्छेदन करना कि हिम अगेन, और वो क्लेम्स दैट हर डॉग लीप इज बेटर देन हिज डॉगेस, और कहती तुम्हारा कुत्ता कुछ नहीं है, उससे बढ़िया मेरा कुत्ता है। सी प्राउडली डिस्क्राइब्स, वो गर्व से डिस्क्राइब करती है कि हर लीप इज पेडीग्रीड ग्रे हॉन्ड, और बोलती है कि जो उसका कुत्ता है वो पेडीग्रीड है। पेडीग्रीड मतलब जिसका जन्मे हुआ है उच्च घर में, और वो ग्रे हॉन्ड है, खरहे का शिकार करने वाला कुत्ता है। खरहे का शिकार करने का मतलब हो गया कि कितनों कोई तेज भागेगा उसको वो क्या कर लेगा, शिकार। खरहा मतलब खरगोश, बड़ी तेज दौड़ता है। सी सेज लोमोव गेस पाईवाल्ड, और वो लोमोव के कुत्ता को क्या कहता है कि तुम्हारा कुत्ता चितकबरा है और उसका जो जबड़ा है बंदर की तरह है। एज हर पाईवाल्ड सोस हर लीप इज 100 टाइम्स सुपीरियर टू लोमोव्स गेस, इसीलिए मेरा जो लीप है लोमोव से 100 गुना बढ़िया है। अकॉर्डिंग टू लोमोव, लोमोव के अनुसार द लीप इज पब्जार्ड। हाँ, लोमोव कहता है कि तुम्हारा कुत्ता क्या है, नतालिया को,
कि जबड़ा उसका बंदर की तरह है, विच मेक्स हिम पुअर हंटिंग, जिससे वो अच्छा से शिकार नहीं कर पाएगा। पुअर हंटिंग मतलब वो ठीक से शिकार नहीं कर पाएगा। दस द क्वारल बिगिंस अगेन, अब झगड़ा फिर चालू हो जाता है। शादी क्या होगा कि फिर झगड़ा चालू हो जाता है। टील ओवर एक्साइटमेंट मेक्स लोमोव फेंट इन चेयर, और जब झगड़ा चालू हो जाता है फिर से, तो लोमोव को लगता है कि अब फिर दोनों बाप बेटी हमको गाली गलौज करके घर से बाहर निकाल देगा। तो वो क्या होता है, कुर्सी पर बैठे बैठे मूर्छित हो जाता है। फेंट का मतलब क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। सीइंग हिम क्वाइट, और एकदम चुपचाप हो जाता है। अनमूविंग मतलब हिल डोल भी नहीं रहा है। अब इन बाप बेटी को लगता है कि अब लोमोव मर गया। नतालिया थिंक्स दैट शी इज़ डेड, वो मर गया। एंड बिकम्स हिस्ट्रिकल, और वो क्या हो जाती है, बहुत उन्मादी हो जाती है, बहुत बेचैन हो जाती है। एट लास्ट लोमोव कम्स इनटू सेंस, और लास्ट में लोमोव है जो होश में आ जाता है, सेंस में आ जाता है। एंड चुबुकोव फोर्सेज देम टू किस ईच अदर एंड एक्सेप्ट द मैरिज प्रपोजल, और चुबुकोव उन दोनों को दबाव बनाता है, मतलब प्रेस करता है, फोर्स करता है कि एक दूसरे को क्या करो, किस करो, और शादी का प्रस्ताव को क्या कर लो, स्वीकार कर लो। इमीडिएटली फॉलोइंग द किस नाटालिया एंड लोमोव स्टार्ट क्वारलिंग, दोनों एक दूसरे को किस करता है, शादी का प्रस्ताव मंजूर भी कर लेता है, लेकिन शादी होने के बाद भी वो फिर तुरंत झगड़ा करने लगता है। चुबुकोव शॉट्स, और चुबुकोव चिल्लाता है फॉर शैम्पेन, शैम्पेन मतलब होता है शराब, बिकॉज ही वांट्स टू सेलिब्रेट देयर मैरिज, क्योंकि वो जो बूढ़ा जमींदार है उन लोगों के शादी को क्या करना चाहता था, मनाना चाहता, सेलिब्रेट करना चाहता था। तो इसलिए वो शैम्पेन ऑर्डर करता है कि जाओ शैम्पेन लेकर आओ। एंड द सेम टाइम ही फील्स फ्री, और उस समय वो बड़ा फ्री महसूस करता है, फ्री महसूस करता है बाय द बर्डन, बर्डन का मतलब क्या, बोझ, और बोझ किसका था, हिज ग्रोन अप डॉटर, उसकी बड़ी हुई बेटी का। और इस प्रकार से यह एक सुखद नाटक है जो बहुत ही एक कॉमेडी वाला नाटक है कि कैसे एक झगड़ालू लड़की है जिसके कहानी को दिखाया गया है। तो इस वीडियो के देखने के बाद अब इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वीडियो ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा होगा। एक साथ अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देते हैं तो सुबह में उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। अब कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें, ताकि हमको भी वीडियो बनाने का कुछ साहस बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।